Morning student, how are you? I hope your first chapter is completed. Today we start our second chapter. The name of our chapter is Habitat of Plants. Okay? Plants are all around us. Plants have the power to change the environment on the earth completely. प्लांट हमारे चारों ओर पाए जाते हैं और प्लांट में यह शक्ति होती है कि वो हमारे चारों ओर के एटमॉस्फेयर को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं. लिविंग थिंग कैन सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ द प्लांट. प्लांट आर लाइफ सेवर फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स. ओके, पौधों की वजह से ही जो हम मनुष्य हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, मतलब जीवन प्राप्त कर सकते हैं. प्लांट ही हमें जीवन प्रदान करता है. कैसे जीवन प्रदान करता है? हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो हमें प्लांट्स के द्वारा ही प्राप्त होता है. ओके, नाउ हैबिटेट्स ऑफ प्लांट. हैबिटेट मीन्स अ प्लेस वेयर प्लांट ग्रो, जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं. देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस. द नेचुरल सराउंडिंग इन विच प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. अंडरस्टैंड? दोज नेचुरल प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव, दिस इज कॉल्ड हैबिटेट. ओनली दोज लिविंग कैन सर्वाइव that are able to adapt in their environment. किसी एक स्थान पे केवल वही लिविंग बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं जो वहाँ के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं. We see different type of plant in our surrounding. Some plant grow on land are called terrestrial plant. Many other plant grow in water are called aquatic plants. They adapt themselves in order to survive. आपने अपने चारों तरफ बहुत तरह के पौधों को देखा होता है, जिसमें कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़मीन पे लगते हैं. जो प्लांट ज़मीन पर लगते हैं या उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो प्लांट ज़मीन पे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट. और जो प्लांट पानी में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट. ओके, और ये प्लांट अपने अपने आप को अपने वातावरण के अनुरूप ही क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हें अपना लेते हैं. काइंड्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट कितने प्रकार के होते हैं. प्लांट ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. प्लांट जो हैं वो पृथ्वी पे उगते हैं और इसके साथ साथ पानी में भी उगते हैं. टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली लेट अस स्टडी मोर अबाउट प्लांट. इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इन्हें और ब्रॉडली पढ़ना होगा. नाउ द टेरेस्ट्रियल प्लांट. जैसे कि पहले मैंने बताया है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल मीन ऑफ द अर्थ. ओके, टेरेस्ट्रियल का क्या मीन होता है? ऑफ द अर्थ. द प्लांट विच आर ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट. एज वी ऑल नो that about 3/4 of earth is surface is covered with water and 1/4 part with land. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये इसके 3/4 भाग में क्या है? पानी है और केवल 1/4 भाग ही भूमि का है. This land has different features like mountain, forest, plain, desert. This land has different features like mountain, forest, plain, desert, etc. इस लैंड के विभिन्न फीचर होते हैं. कहीं पर माउंटेन होती है, कहीं फॉरेस्ट होते हैं, कहीं प्लेन होता है, कहीं
डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है। इन ऑल एरिया वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इन सभी स्थानों पर हम विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को देखते हैं। बिकॉज प्लांट नीड टू अडॉप्ट द नेचुरल कंडीशन ऑफ द एरिया इन विच इट ग्रो एंड एबल टू सर्वाइव। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वह उस स्थान की नेचुरल कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर वो उगाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन बी फर्दर क्लेरिफाइड एज अंडर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को और आगे भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्लांट इन प्लेन्स। वे पौधे जो प्लेन्स में उगते हैं। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट ग्रो इन द प्लेन्स। बहुत सारे पौधे प्लेन पर उगते हैं। दे हैव फॉलोइंग फीचर्स। इनमें इस तरह के गुण पाए। ट्रीज ऑन प्लेन हैव अ लॉट ऑफ लीव्स विथ ब्रांचेस स्प्रेड अराउंड इट। टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं उसमें जो प्लेन पे उगते हैं उन पौधों में, उन पेड़ों में बहुत सारी पत्तियां होती हैं और उनकी जो शाखाएं होती हैं वो उसके चारों ओर फैली हुई होती हैं। जैसे देखिए ये नीम का पेड़ है, ये शीशम है, ये पीपल का पेड़ है और ये बनियन ट्री है। इसकी पत्तियों में को देखिए बहुत सारी पत्तियां हैं और क्या हो रहा है, इसकी ब्रांचेस इसके चारों ओर फैले हुए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल नीम, शीशम, पीपल एंड बनियन ट्रीज। देयर लीव्स आर फ्लैट एंड दिस हेल्प देम in evaporating the excess water and keep them cool। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लैट चपटी होती हैं जो कि उसके एवापोरेटिंग करने में मतलब बाष्पोत्सर्जन करने में सहायक होती हैं जो भी पेड़ में एक्सेस वाटर होता है, जिससे यह पेड़ों को शीतल रखती हैं। These plants shed their leaves in winter and grow new leaves in spring। इस तरह के पौधे जो होते हैं ये अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, जाड़े में गिरा देते हैं और बसंत आने पर इनमें नई पत्तियां अपने आप आ जाती हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज प्लांट ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। वो पौधे जो पहाड़ों पर उगते हैं। हिल्स और प्लांट्स ऑन हिली एंड माउंटेन्स। पेड़ जो पहाड़ों पर उगते हैं। हिली एरिया हैव टॉल, कोनिकल एंड स्ट्रेट प्लांट। ट्रीज ग्रोज ऑन माउंटेन्स और हिल्स आर कॉल्ड कोनिफेरस ट्रीज बिकॉज दे बियर कोन्स विथ सीड्स इनसाइड देम। पहाड़ों पे जो भी पेड़ उगते हैं उनका आकार कोन के आकार का होता है। ये देखिए इस तरह से ये पेड़ नुकीले होते हैं। इस शेप को हम क्या कहते हैं, कोनिकल शेप। ओके, और इस तरह के जो प्लांट ट्रीज ग्रोज ऑन माउंटेन और हिल्स आर कॉल्ड कोनिफेरस। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, कोनिफेरस ट्री बिकॉज दे बियर कोन विथ सीड्स देम। और इन कोन्स के अंदर बीज होते हैं। दीज प्लांट हैव सम स्पेशल फीचर विच इनेबल्स देम एडजस्ट टू द हिली एरिया एंड कोल्ड वेदर। इन प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स गुण होते हैं जिसके सहायता से यह पहाड़ों पर अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत अधिक ठंड में भी ये पौधे हरे भरे बने रहते हैं। दे आर जनरली टॉल एंड देयर हाइट हेल्प देम इन ट्रैपिंग सनलाइट। और इनका आकार बहुत बड़ा होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को रोकने में इन्हें सहायक होता है। लीव्स ऑफ सच प्लांट आर थिक, needle like and with a coated of prevent damage from snow or rain and to slide off easily। ओके, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नीडल लाइक, सुई के आकार की, नुकीली,
एंड विथ अ कोटिंग ऑफ प्रिवेंट डैमेज, और इनके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जो इन्हें मदद देती है कि अगर बर्फ़ गिरे या बहुत अधिक ठंड हो तो इनका बचाव कर सके। कि कोनिफेरस ट्रीज डू नॉट बियर फ्लावर बट बियर कोन, कोनिफेरस ट्रीज में फूल नहीं निकलते हैं लेकिन इनमें क्या होता है, कोन होता है। दे आर जनरली एवरग्रीन, ये अक्सर एवरग्रीन मतलब सदाबहार होते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस आर एंड देवदार आर कोनिफेरस ट्रीज। को ये जो पेड़ होते हैं ये सदाबहार होते हैं, 12 साल के 12 महीने ये कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। पाइन का पेड़, फर का पेड़, देवदार का पेड़ आदि ये सब क्या हैं, ये कोनिफेरस ट्रीज हैं। ओके, प्लांट इन डेजर्ट, प्लांट इन डेजर्ट, desert area have less rain, hence only plant which can survive without water for many days could grow in desert area। desert area में बारिश बहुत कम होती है, इस प्रकार वहाँ पे केवल वही पेड़ सर्वाइव कर सकते हैं जो कि कम पानी लेते हों, सर्वाइव करने के लिए कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट, और इस तरह के प्लांट जो डेजर्ट में उगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट। ओके, नाउ desert plant have green and fleshy stem which adopt the absence of water। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं इनके स्टेम्स कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं और फ्लैशी होते हैं मतलब मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, जो कि पानी की कमी को क्या करते हैं, इसे अडॉप्ट करते हैं, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके स्टेम्स में पानी स्टोर रहता है। ग्रीन स्टेम कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड इंस्टेड ऑफ लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि उनका भोज्य पदार्थ बनाने में सहायक होता है, क्योंकि इनकी पत्तियां किस तरह की होती हैं, नुकीली सी होती है ना। डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स, डेजर्ट प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो लंबे होते हैं और ज़मीन में बहुत गहराई तक जाते हैं ताकि ज़मीन की गहराइयों से वो पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकें। दिस टाइप ऑफ रूट्स हेल्प द प्लांट इन गेटिंग वाटर बाय प्रिवेंटिंग डीप अंडर द ग्राउंड। ओके, फॉर एग्जांपल कैक्टस, shrubs, grasses and betel bush are some example of xerophyte plant. Here is the picture of xerophyte plant. Here is a cactus, shrubs, grasses, and here is the betel bush. Okay, now for D part is plant in coastal area. Okay, coastal area plant are adopted in hot and humid area। coastal area के जो भी प्लांट होते हैं वो वहाँ के गर्म और नम वातावरण को अडॉप्ट करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लीव्स, इनमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं। इन दीज एरिया एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड, इन एरियाज़ में सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। दीज कीप मोस्ट ऑफ देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष इनकी अधिकतर पत्तियाँ रहती हैं। प्लांट्स सच एज कॉफ़ी, कोकोनट, रबर एंड शुगर कैन ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस, पौधे जैसे कॉफ़ी का, कोकोनट का, रबर का एंड शुगर केन का पौधा जो है वो इन गर्म और ह्यूमिड प्लेस में क्या होता है, अच्छी प्रकार से उगता है। प्लांट इन मार्शी एरिया, soil is clay and covered with water in marshy area।
मर्शी एरिया ये मतलब जहाँ पर दलदली भूमि होती है वहाँ की मिट्टी चिकनी होती है और पानी से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। प्लांट ग्रूव इन मर्शी एरिया आर कॉल्ड मैंग्रोव। और जो प्लांट्स इस मर्शी एरिया में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव ग्रो above the soil because air cannot reach their roots। जो मैंग्रोव प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल के ऊपर निकली हुई होती हैं क्योंकि इनकी रूट्स तक हवा नहीं पहुंच पाती। Their roots have the opening at their tip through which air can pass। इनकी जो जड़ें होती हैं उनके टिप पर एक ओपनिंग होती है जहाँ पर हवा का आदान प्रदान होता है। दिस टाइप ऑफ रूट आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। और इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। नाउ ऑन aquatic plant. The terrestrial plants is completed. There are how many types of terrestrial plant? Plants in plain, plants in hilly or mountains, plants in desert, and plants in coastal area, and plants in marsh area. Okay. नाउ ऑन एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में रहने वाले पौधे। एक्वा मीन्स वाटर। प्लांट दैट आर ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 फ्लोटिंग प्लांट्स। स्मॉल एंड लाइट प्लांट फ्लोट इन वाटर। जो पहले टाइप कौन सी है? फ्लोटिंग मतलब तैरने वाले। जो छोटे और हल्के पौधे होते हैं वो पानी पर तैरते हैं। स्पॉन्जी एंड सॉलोन पार्ट ऑफ सम प्लांट हेल्प देम इन फ्लोटिंग। जो इनकी स्पॉन्जी और खोखली पार्ट होते हैं पौधों की वह उन्हें क्या करते हैं? तैरने में मदद करते हैं। द यंग वाटर हाइंथीस हैज़ लीफ लाइक फुटबॉल। जो इनका यंग पानी का जो वो पौधा होता है वो कैसा होता है? फुटबॉल के आकार का होता है। जैसे डकवीड, वाटर ल्यूटिस, वाटर हाइसिंथ और स्नोफॉल। इट इज़ ऑल द टाइप ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर फ्लोटिंग प्लांट्स। Floating plants protect the small creature of the pond from the heat of the sun। ये जो floating plants होते हैं ये ponds के जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी सुरक्षा सूर्य की रोशनी से करते हैं। ये देखिए ये डकवीड का प्लांट है, ये वाटर ल्यूटिस है, ये वाटर हैंथाइसिस है और ये स्नो फ्लैक है। Okay. Now on the second part, fixed plant. Some of the plant are fixed in the bed of the pond. Lotus and water lily are the most familiar to us. Fixed plant वो plants होते हैं जो पानी के ऊपरी सतह पर फैले हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोटस और वाटर लिली का प्लांट। जो लोटस और वाटर लिली का प्लांट है वो फिक्स्ड प्लांट के अंतर्गत आते हैं। वी यूज़ द स्टेम ऑफ लोटस कमल ककड़ी एज अ डिश। जो हमारी लोटस की स्टेम होती है उसे हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कमल ककड़ी। दीज प्लांट हैव लॉन्ग हॉलो एंड light stem and help to keep the leaves and flower afloat। ये जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है, हॉलो होती है मतलब बीच में उसके छेद होता है। एंड लाइट स्टेम होती है और ये हल्की होती है और इसकी वजह से ही जो प्लांट होती हैं उसकी लीव्स पानी के ऊपर फैली हुई रहती हैं।
The leaves of these plants have stomata only on the upper side to prevent the water and to block the pores. Okay. जो आपने अभी तक सुना होगा कि स्टोमेटा जो है वो लीफ के निचली सतह पर रहती है, लेकिन फिक्स्ड प्लांट की कैटेगरी में स्टोमेटा प्लांट के ऊपरी सतह पर स्थित होता है, जिससे कि वो पानी को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ब्रॉड लीव्स ऑफ सच प्लांट प्रोवाइड नेस्टिंग प्लेस फॉर सम लिटिल बर्ड्स। ओके, ये जो चौड़ा पत्ती होता है ये चिड़ियों को क्या करता है, रेस्टिंग प्लेस बनाने में सहायक होता है। रेस्टिंग प्लेस मतलब जहाँ पर आकर आराम कर सकें। लोटस, हियर इज द वाटर लिली एंड हियर इज द वेलसनीला। ओके, now on third part, अंडर वाटर प्लांट और सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज मतलब जो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। सम प्लांट ग्रो इनसाइड द पॉन्ड कम्प्लीटली कवर्ड विथ वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉन्ड में अंदर की तरफ उगते हैं और पानी से पूरी तरह ढके हुए होते हैं। द लीव्स ऑफ सच प्लांट आर नैरो एंड विथ नो स्टोमेटा। और इस तरह की जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स जो कैसी होती है, पतली होती है और इसमें कोई भी स्टोमेटा नहीं होता है। देयर रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन सॉइल। द स्टेम आर वेरी फ्लेक्सिबल ड्यू टू एयर स्पेस। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही लचीली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर स्पेस रहता है। The leaves of these plants take air through their body surface. Such plants clean water by removing carbon dioxide and throwing oxygen. These plants purify the water. इस तरह के प्लांट पानी को शुद्ध करने में सहायक करते हैं। उसकी पानी के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसमें ऑक्सीजन मिलाकर। हाइड्रिला and tape grass are the example of underwater plant.